इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम सच में इंसान के दिमाग पर लगे उन पुराने जंग खाए तालों को तोड़ने वाले हैं जो न जाने कब से बंद पड़े हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम सब बड़े जोश के साथ कोई नया महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट शुरू तो कर देते हैं, लेकिन उसे पूरा करने से पहले ही हमारी हिम्मत क्यों जवाब दे जाती है? आज हम बिल्कुल इसी दर्दनाक चक्र को समझेंगे और देखेंगे कि नेपोलियन हिल का वो कौन सा शक्तिशाली दर्शन है जो इस जाल को हमेशा के लिए तोड़ सकता है। दुनिया की एक बहुत ही कठोर सच्चाई पर बात करते हैं। देखिए, इस ग्रह के 97% लोग अपनी पूरी जिंदगी बस झूठी शुरुआत और दबे हुए सपनों के एक अजीब से जाल में फंसकर गुजार देते हैं। हर सुबह एक नई उम्मीद से शुरू होती है, लेकिन रात होते होते वो उसी गहरे अफसोस में बदल जाती है कि चलो कोई बात नहीं, कल से पक्का शुरू करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत ही दुर्लभ समूह है, सिर्फ 3% लोगों का। ये वो लोग हैं जो कितने भी बड़े तूफानों में शांत खड़े रहते हैं। इनकी सफलता के पीछे कोई जादू नहीं है, बल्कि निरंतरता का एक बहुत ही सख्त नियम है। तो चलिए, निरंतरता के इस संकट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि कैसे हम प्रेरणा यानी मोटिवेशन के इस फरेबी जाल से बाहर निकल सकते हैं। आखिर ये 97% लोग फेल क्यों हो जाते हैं? सच कहूं तो असली दुश्मन टैलेंट की कमी नहीं है, बल्कि मोटिवेशन का वो जाल है जिसमें हम सब अक्सर फंस जाते हैं। होता क्या है कि हम कोई वीडियो देखते हैं, दिमाग में तुरंत डोपामाइन की एक लहर दौड़ती है और लगता है कि बस रातों रात दुनिया बदल देंगे। उदाहरण के लिए, परीक्षा से पहले जोश में आकर 2 दिन तक लगातार 10-10 घंटे पढ़ाई की, लेकिन फिर शरीर दुखने लगा, दिमाग बहाने बनाने लगा और 5वें दिन तक वापस उसी पुराने रूटीन में आ गए। लेकिन वो 3% लोग इस जोश को अनुशासन समझने की गलती कभी नहीं करते। वो मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते, बल्कि अपने सिस्टम पर भरोसा करते हैं और बोरियत को भी खुशी खुशी गले लगाते हैं। नेपोलियन हिल के इस विचार को जरा ध्यान से सुनिए। उनका कहना है कि कोई भी इच्छा या सपना केवल एक शुरुआत है, ये बस एक बीज की तरह है। लेकिन जब तक इसमें निरंतरता और दृढ़ता का पानी नहीं डाला जाएगा, तब तक वो बीज कभी भी एक विशाल पेड़ नहीं बन सकता। इसलिए प्रेरणा के आने का इंतजार करना बिल्कुल बंद कर दीजिए और हर दिन के अपने रूटीन और अपने सिस्टम पर पूरा विश्वास रखिए। अब हम इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम नेपोलियन हिल की शिक्षाओं से निकले 7 मुख्य सूत्रों को डिकोड करेंगे। चलिए इन 7 सूत्रों को बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। पहला है एक निश्चित मुख्य उद्देश्य। मुझे अमीर बनना है। देखिए, ये कोई लक्ष्य नहीं है। मुझे अगले 12 महीनों में 1 लाख रुपए कमाने हैं। ये होता है एक निश्चित उद्देश्य। दूसरा सूत्र है एक सुव्यवस्थित योजना। मतलब अपने काम को इतने छोटे टुकड़ों में बांट लीजिए कि उसे टालना असंभव हो जाए। जैसे किताब लिखनी है तो रोज बस 200 शब्द लिखिए। तीसरा है दृढ़ता। ये हमारे चरित्र के लिए वही काम करती है जो लोहे के लिए कार्बन करता है। चौथा, मास्टरमाइंड ग्रुप। हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको बेहतर बनने में मदद करे। 5वां सूत्र है अवचेतन मन की ताकत। रोज रात को सोने से पहले अपने लक्ष्य को सच होते हुए महसूस कीजिए। छठा, जल्दी फैसले लेना। कामयाब लोग बहुत तेजी से निर्णय लेते हैं और उन्हें बहुत धीरे धीरे बदलते हैं। और आखिरी 7वां सूत्र, ओवर थिंकिंग का सिर्फ एक ही इलाज है और वो है तुरंत एक्शन लेना। इन नियमों को अच्छे से समझने के लिए आइए एक ऐसे कारीगर की शानदार कहानी सुनते हैं जिसने एक पहाड़ पर एक असंभव सा मंदिर बनाने की ठानी थी। गांव वालों ने उस कारीगर का खूब मजाक उड़ाया था। उसके पास ना तो बहुत सारा पैसा था, ना ही कोई खास औजार। लेकिन उस कारीगर ने एक बहुत ही साधारण सा नियम अपनाया। चरण 1, वो रोज सुबह नदी से बस एक पत्थर उठाता और उसे पहाड़ी पर रखाता। चरण 2, 1 महीने में वहां 30 पत्थर जमा हो गए। लोगों ने इसे उसकी बेवकूफ़ी समझा। चरण 3, 1 साल बीतने के बाद वहां पत्थरों का एक बड़ा सा ढेर लग गया था, लेकिन उसका कोई आकार नहीं था। पर असली जादू तो चरण 4 में हुआ। पूरे 5 साल बाद जब गांव वालों की आंखें खुली तो सूरज की पहली किरण एक बेहद खूबसूरत नक्काशीदार सुनहरे मंदिर पर चमक रही थी। हजारों छोटे बिना रुके किए गए प्रयासों ने उस असंभव को भी संभव कर दिखाया था। जब हैरान गांव वालों ने पूछा कि भाई ये चमत्कार आखिर कैसे हुआ, तो कारीगर ने अपने खून से सने खुरदरे हाथों को दिखाया और बस एक ही बात कही, ये कोई जादू नहीं है, ये बस गणित है। रोज का एक पत्थर। है ना कमाल की बात? सफलता सच में कोई रहस्यमयी जादू नहीं है, ये बस रोज किए जाने वाले काम का एक बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद असरदार गणितीय सूत्र है।
अब आइए देखते हैं कि इस गणितीय निरंतरता का हमारी जिंदगी के बाकी हिस्सों पर क्या असर होता है, जिसे हम चक्रवृद्धि प्रभाव यानी कंपाउंड इफेक्ट भी कहते हैं। इस नंबर 37 को जरा ध्यान से देखिए। ये कंपाउंड इंटरेस्ट की उस चौंका देने वाली ताकत को दिखाता है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। अगर कोई भी इंसान हर दिन खुद को केवल 1% बेहतर बनाता है, सिर्फ 1%, तो इस गणितीय चमत्कार की वजह से वो साल के अंत तक 37 गुना बेहतर इंसान बन चुका होगा। और हाँ, ये नियम सिर्फ पैसों तक ही सीमित नहीं है। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो रोज की सिर्फ 10 मिनट की सैर दशकों बाद आपके बुढ़ापे में भी जीवन शक्ति बनाए रखती है। आत्मविकास के लिए रोज किसी अच्छी किताब की सिर्फ 10 लाइनें पढ़ने का मतलब है साल भर में एक पूरी किताब का ज्ञान अपने भीतर समाहित कर लेना। रिश्तों को ही ले लीजिए, हर दिन की छोटी सी परवाह और मीठे शब्द एक ऐसा आजीवन बंधन बनाते हैं जो कभी टूटता नहीं। एक दिन में कुछ नहीं बदलता, लेकिन समय के साथ यही छोटे छोटे कदम चमत्कार बन जाते हैं। लेकिन हम सबके अंदर हमेशा एक युद्ध चलता रहता है। हमारा जो मन है ना, वो एक ऐसे सॉफ्टवेयर की तरह है जिसे सिर्फ आराम और सुरक्षा के लिए प्रोग्राम किया गया है। ये हमेशा कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेगा। आज मौसम खराब है, आज बहुत थकावट है, चलो सो जाते हैं। पर इसके ठीक विपरीत होती है हमारी आत्मा, जो विकास की मांग करती है और हमारी अनंत संभावनाओं को जानती है। इसलिए जब हम अपने मन के गुलाम बनने के बजाय काम पूरा करते हैं तो दिमाग को अपने आप पर भरोसा होने लगता है। और याद रखिए, आत्मविश्वास सिर्फ सोचने से नहीं, हमेशा एक्शन लेने से आता है। तो अब सवाल उठता है कि ये सब करे कैसे? चलिए इस 90 दिनों की एक्शन प्लान पर बात करते हैं जो हमें उन 97% लोगों की भीड़ से निकालकर सीधे एलीट 3% में शामिल कर सकती है। इस 90 दिन की योजना के 3 बहुत ही स्पष्ट चरण हैं। पहले 1 से 30 दिन सिर्फ आदत बनाने के लिए हैं। इसमें आपको रोज केवल 5 मिनट काम करना है, चाहे बाहर तूफान ही क्यों ना आ जाए। यहाँ परिणाम से कोई मतलब नहीं, बस अपनी हाजिरी लगानी है। फिर आते हैं अगले 31 से 60 दिन, जो आपकी पहचान बदलने का समय है। यहाँ आपको खुद से कहना है कि मैं वो इंसान हूँ जो रोज ये काम करता है। और फिर आखिरी 61 से 90 दिनों में शुरू होता है मोमेंटम का असली जादू। इस स्टेज पर आकर आप एक ऐसी ट्रेन की तरह बन जाते हैं जो 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है, जिसे रोकना अब बिल्कुल नामुमकिन है। जैसे जैसे हम इस विश्लेषण के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, एक बहुत ही गहरी और भावनात्मक सच्चाई को स्वीकार करना जरूरी है। समय लगातार बीत रहा है। शुरुआत में अनुशासन बनाए रखने में थोड़ा दर्द और अकेलापन महसूस हो सकता है, जिसका वजन शायद कुछ ग्राम ही हो। लेकिन इसका दूसरा विकल्प बहुत भयानक है, पछतावे का वजन, जिसे ग्रामों में नहीं बल्कि टनों में मापा जाता है। रोज के टाले गए काम हमारी आत्मा का एक हिस्सा नोच ले जाते हैं। तो आखिर में खुद से ये सवाल जरूर पूछिएगा, मृत्युशैया पर उन 97% लोगों के दिमाग में बस एक ही विचार होता है, काश मैंने अपनी कोशिश जारी रखी होती। और यकीन मानिए, वो काश दुनिया के किसी भी शारीरिक दर्द से ज्यादा कड़वा होता है। इतिहास उन लोगों को याद नहीं रखता जो सिर्फ शुरुआत करते हैं, इतिहास उन्हें याद रखता है जो काम को खत्म करते हैं। तो अपने उस मंदिर का पहला पत्थर आज ही रखिए, ताकि जब अंतिम सांस लें तो किसी पछतावे की जगह सिर्फ एक गर्व भरी पूर्णता हो। समय बहुत तेजी से बीत रहा है और अब चुनाव पूरी तरह से आपके हाथ में है।